अपनी बाइबल को उठाएंगे। परमेश्वर, आज का वचन मेरे लिए हो और तेरा वचन मुझसे बात करे, और जब मैं तेरे वचन को सुनूं तो मैं 100 गुना फल लेकर आऊं। परमेश्वर, आज का वचन मेरी लाइफ को चेंज करे। बोले परमेश्वर ऊंची आवाज में, परमेश्वर आज का वचन मेरी लाइफ को चेंज करे, एक नया मोड़ दे और 100 गुना फल लाने के योग्य मुझे ठहराए, मुझे ब्लेस करे। बोले मेरी समझ, मेरी सोच, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, बोलो सब कुछ परमेश्वर के वश में, पवित्र आत्मा के वश में बोलो होने पाए। बोलो होली स्पिरिट, आपका कंट्रोल मेरी बॉडी पर, माइंड पर, स्पिरिट पर, सोल पर होने पाए। आमीन। बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। सब कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। निकालेंगे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य, उसका दूसरा अध्याय, और पहले वचन से। तो आज परमेश्वर ने कहा कि अपने लोगों को कहना है कि मन फिराओ। हालेलुया। जब हम मन नहीं फिराते तो हम नाश होते हैं। बोलो क्या होते हैं? नाश होते हैं। क्या होते हैं? जब हम मन नहीं फिराते तो हम नाश होते हैं। सदोम और अमोरा के लोगों ने मन नहीं फिराया था, तो परमेश्वर ने आग और गंधक के साथ उस नगर को तबाह कर दिया था। हालेलुया। तो वो नाश हुए। इसी तरह यीशु मसीह एक माली के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर ये फल लाया इस साल तक तो ठीक है, वरना इसे यहाँ से काट डाल। हालेलुया। हम लूका की पुस्तक में इस स्टोरी को पढ़ते हैं, आप सबने पढ़ा होगा। हालेलुया। तो जब हम मन नहीं फिराते और फल नहीं लाते तो परमेश्वर हमारी लाइफ में डिस्ट्रक्शन को यानी नाश को भेजता है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य है और धर्मी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरे साथ निकालेंगे। आज हमने फोकस करना है कि मैंने किस चीज़ से मन नहीं फिराया अब तक, चाहे वो मेरे आत्मिक जीवन हो या मेरी प्रेयर आधे घंटे की थी, तो मैंने अब तक अपना मन नहीं फिराया कि मैं बैठकर डिसाइड करूं कि अभी मुझे इसको 1 घंटा करना है। हालेलुया। अगर मैंने कभी फास्टिंग नहीं की तो मैंने अभी तक मन नहीं फिराया कि मैं सोचूं कि अभी मैं हफ्ते में 1 या 2 उपवास रखूं। हालेलुया। अभी तक अगर मेरी लाइफ में बातें ही चल रही हैं, सामर्थ का काम कोई नहीं हो रहा, तो मैंने कोई स्टैंड नहीं, कोई स्टेप, कोई डिसीजन नहीं लिया, तो इसका मतलब मैंने मन नहीं फिराया। हालेलुया। तो मन फिराना सिर्फ बपतिस्मा लेने के वक्त अपने पापों से तौबा करना और उसके बाद डुबकी लगाना, उसके बाद बाहर आ जाना, तो ये सिर्फ कोई प्रोसेस नहीं है। हालेलुया। ये सिर्फ उसी वक्त का प्रोसेस नहीं है। हालेलुया। तो मन फिराना है तो मसीह जीवन एक चुनाव का जीवन है। आपको पता होना चाहिए कि हमें हर रोज हर वक्त चुनाव करना है कि मैं कौन सी चीज़ को चुनूं। संसार को, प्रभु को, रिश्तेदारों को, प्रभु को, पैसे को, प्रभु को। हालेलुया। चुनाव। अब मैरिज है, ऊपर से संडे की मीटिंग है, संडे कोई मैरिज है, संडे कोई मीटिंग है, कौन सा चुनाव करूं? हालेलुया। ये कुछ स्टेप्स जब हम लेते हैं, जब हम हर चीज़ में प्रभु 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 रखते हैं, तो फिर परमेश्वर भी हमारे लिए हर वक्त खड़ा रहता है। हालेलुया। तो ये है मन फिराना। आमीन। तो आज आपने अपनी लाइफ में देखना है कि मैंने कौन सी चीज़ से मन नहीं फिराया। हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, उसका दूसरा अध्याय, उसमें पहले वचन से हम पढ़ते हैं। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। परमेश्वर कह रहा है मैं जानता हूँ कि तू मेहनती है, तेरे काम अच्छे हैं, तू सेवा भी करता है। हालेलुया। क्या करता है? तू सेवा भी बहुत अच्छी करता है, तू प्रेम से बात भी करता है, तेरे अंदर धीरज भी बहुत है, बात को सुनने का, फिर उसके बाद जवाब देने का। मैं परमेश्वर कहता है मैं उन्हें जानता हूँ, और यह भी अगले
वचन में पढ़ते यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, और उन्हें तो परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ देखता हूँ कि तू मेरे नाम के कारण दुख उठा रहा था या है, लेकिन तू टायर्ड नहीं हुआ, तू थका नहीं। हालेलुया। क्या नहीं हुआ? थका नहीं। और लिखा पर मुझे तेरे विरुद्ध, मतलब परमेश्वर कह रहा है मुझे तेरे अगेंस्ट होकर ये कहना पड़ रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। हालेलुया। और मन फिरा, बोलो मन फिरा। और परमेश्वर कहता है मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। यानी कि जो काम, जो पोस्ट, जो चीज़ें मैंने तुझे दी हैं, मैं उसको हटा दूंगा उस स्थान से। कब? यदि मैं मन ना फिराऊंगा। परमेश्वर कह रहा है यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं उन चीज़ों को, उन ब्लेसिंग्स को जो मैंने तुझे दी हैं, हटा दूंगा। हालेलुया। तो मन फिराना एक व्यक्ति के लिए, वो चाहे मैं हूँ, आप हैं, वो कोई भी है, हमारे लिए मन फिराना जरूरी है। हालेलुया। कब? कब? हर समय। जब आप घर में हैं, जब आप जॉब पर हैं, आप बिजनेस में, आप अपने दुकान पर काम कर रहे हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, हर चीज़ में वो कहें चल आज पार्टी है, ये मन फिराना है। नहीं, आज चर्च में मीटिंग है, आप जाओ पार्टी में, मुझे चर्च में जाना है। ये आपने चुनाव किया और क्या फिराया? मन फिराया उस पार्टी से। हालेलुया। परमेश्वर का काम पहले है या संसार का काम पहले है? या आपने चुनाव करना है और क्या फिराना है? मन। हालेलुया। बोलो मुझे मन फिराना है। मन फिराना। बोलो मुझे हर चीज से जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, बोलो मन फिराना है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जिसके कान हो वे सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। जब आप परमेश्वर को अपनी लाइफ में स्थान देते हैं और ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं, इसे बंद कर दो, डिस्टर्बेंस हो रही है, इसको बंद कर दो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं और अपनी हर उस चीज से जो प्रभु की ओर से हमारी लाइफ में नहीं है, तो हम मन को फिराते हैं। हालेलुया। तो मन फिराना क्या है? मैं आज आपको इसलिए इस चीज की टीचिंग दे रही हूँ क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए? ब्लेसिंग्स। क्या चाहिए? ब्लेसिंग, हीलिंग, वो जरूरी है। वो भी कलीसिया का ही पार्ट है। जीसस ने हीलिंग की, जीसस ने डिलीवरेंस किए, जीसस ने मिरेकल्स किए, सब कुछ किया, उद्धार दिया, सब कुछ किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। आज हमने गीत गाया कि परमेश्वर हमें बादलों के खटोलों में उड़ाकर ले जाएगा। हालेलुया। वो जल्दी आने वाला है, उसके आने में देरी नहीं है, लेकिन देरी किस में है? हमारे मन फिराने में। हालेलुया। यदि आज हमने मन ना फिराया तो हम नाश होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा या तो नाश हो या मन फिराओ। हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आप मन फिराओ। आमीन। किस चीज से? जिससे अभी तक मन नहीं फिराया, वो कोई भी हो, वो फोन का ज़्यादा यूज़ करना हो, वो फ़ोन पे गलत देखना हो, वो फ़ोन में बार बार देखना हो। हालेलुया। बार बार फ़ोन को चेक करना हो कि जैसे पता नहीं सारी घंटियाँ दुनिया भर की मेरे फ़ोन में बजेंगी लेकिन मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हालेलुया। फ़ोन तो मेरा ही है लेकिन मैं चेक बार बार कर रहा हूँ कि आवाज़ साइलेंट है, फ़ोन वाइब्रेशन पे है या रिंगिंग पे है। हालेलुया। लेकिन मैं क्यों चेक कर रहा हूँ बार बार? क्योंकि पता नहीं मेरे कानों में आवाज़ नहीं आ रही, मेरा फ़ोन ठीक है ना। ये एक आदत है। मन फिराओ, इससे मन फिराना है। जब इससे मन फिर जाएगा, प्रेयर में आधा घंटा बढ़ जाएगा। हालेलुया। आराधना में सुर ताल मिलने शुरू हो जाएंगे, आराधना रूह और सच्चाई से होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। जब हम चीजों से मन फिराएंगे तो परमेश्वर खुद हमारी लाइफ में आ जाएगा। हालेलुया। आज हम क्या कहते हैं? परमेश्वर तो हमारी लाइफ में पूरे का पूरा आ जाए।
और मुझे एक भी चीज़ से मन नहीं फिराना। वो मैं एक दिन फिराऊंगा, उसके बाद फिर मेरे दोस्त सहेलियाँ आए, उन्होंने मुझे फोर्स किया और ले गए। तो मैंने कब मन फिराया? एक बार। मना कितनी बार किया? एक बार। मुझे चर्च जाना है, उन्होंने मजाक किया, उन्होंने टॉन्टिंग की, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। आप समझ रहे? आपने मन एक दिन फिराया। परमेश्वर कहता हर रोज मेरे साथ चल और शैतान और उसकी योजनाओं का क्या कर? इनकार कर। हालेलुया। और मेरा क्या कर? इकरार। उससे क्या कर? प्रेम। और क्या कर? मन को फिरा। आमीन। तो आप जैसे कितने जन अपनी लाइफ में हर रोज मन फिराते हैं और रोज प्रेयर करते हैं, परमेश्वर ये मेरे लिए ब्लेसिंग नहीं है, इससे हटा दे, ये मेरे लिए ठोकर का कारण है। कौन सी चीज? जो प्रभु के वचन से मैच नहीं करते। हालेलुया। और हम इसके बाद पढ़ते हैं इसी अध्याय में, हम पढ़ेंगे 12 वचन से। फिर गमून की कलीसिया के दूत को यह लिख, किसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है, मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है और जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने में उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। परमेश्वर कहता है मुझे अभी भी तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। वो क्या? कि तू जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वे सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। सब कहें आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की योजनाओं को समझते हैं और वचन को मानते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या करता है? गुप्त में हमें आशीष देता है। जिसे परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मन फिरा लेगा तो मैं तुझे एक श्वेत पत्थर दूंगा जिसमें क्या होगा? जिसे तेरे अलावा उस नाम को कोई नहीं जानता होगा। हालेलुया। तो हर बार जब परमेश्वर ने कहा मन फिराओ तो मैं तुझे जो जय पाए मैं उसे जीवन के जो पेड़ है उस वृक्ष में से एक फल दूंगा। जो जय पाए। जय कब पाए? जब आपने मन फिरा लिया तो आपने जय पा ली। हालेलुया। आपने हर रोज उन बातों को मना किया, उनको छोड़ा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो आपने जय पाई है। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, मुझे गुस्सा बहुत आता था, इतना आता था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैंने अपने प्रिंसिपल के बॉस के सामने क्या बोलना है, कुछ समझ नहीं मुझे आता था। मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा आता था कि मैं किसी की बात सहन नहीं कर सकती थी। और जब मैं इस वचन को कल पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझे याद कराया 2015 में, जब मैं इधर मुगल कनाल पे जॉब करती थी, एक फाइनेंशियल सर्विस थी, वहाँ पर लोन की वेरिफिकेशन का डिपार्टमेंट था वो, और वहाँ पर इतना प्रेशर होता था। उस टाइम मेरी सिर्फ 5,000 सैलरी लगी थी, 2015 की बात है। और मैंने सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का टाइम था, और मैंने इतना प्रेशर में रहना। उसमें 3-4 बैंक्स के जो लोन होते थे, जो लोगों के होते थे, उनका सारी रिपोर्ट बनाकर आगे जो बैंक्स होते थे वहाँ भेजनी होती थी। और जो वेरिफिकेशन वाले लड़के होते थे उनसे बात करनी पड़ती थी कि क्या रिस्पॉन्स है, मतलब क्या रिपोर्ट है। तो कई बार उनकी बदतमीजी भी सुननी पड़ती थी, कई बार उनको सुनानी भी पड़ती थी, कई बार उनके फ़ोन ना उठाने की वजह से हमें डांट पड़ती थी। तो हर तरह का प्रेशर था। और इधर से क्योंकि शुरू से आदत नहीं थी ज़्यादा काम करने की, तो उन्होंने बोलना, हम 5-6 लड़कियां थी, सारी लड़कियों का एक ग्रुप था, सिर्फ एक लड़का था, और हमारे ऊपर एक सुपरवाइज़र था, हम 6 जनों के ऊपर, और उसके बाद जिनका ऑफिस था वो सर थे। तो वो जिनका ऑफिस था उन्होंने उनको जो सुपरवाइज़र थे सारा काम सौंपा हुआ था, तो वो चलते फिरते नोट करते थे कि कौन काम सही करता है।
मैं अपनी जगह पर ही बैठी रहती थी, लेकिन मेरी स्पीड स्लो थी और मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, क्योंकि कंप्यूटर के आगे बैठे रहना सारा दिन और काम करना। तो करते करते मैं स्ट्रेस में हो गई इतना ज़्यादा। अभी काम कर ही रहे हैं। सलोनी मैम होंडा का केस हो गया, अच्छा अभी ये करें। सलोनी मैम HDFC का केस हो गया, महिंद्रा का केस हो गया। करते 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 इतना प्रेशर, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, नहीं सर अभी हो रहा है, नहीं सर अभी 10 मिनट रुक जाओ, ऐसे बोलना। शुरू से ही मेरी आवाज़ पोलाइट थी, तो मैं आराम से ही बोलती थी। सब कहते थे कि सलोनी में बड़े आराम से बात करते हैं, इन्हीं से ही हम सारी रिपोर्ट लेंगे, बाकी सब तो खाने को पढ़ते हैं। तो एक इस चीज़ से परमेश्वर ने मुझे फेमस किया जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी। तो करते करते मेरे पे इतना प्रेशर आया। अक्टूबर में मैंने जॉब शुरू की, 2014 की अक्टूबर में मैंने जॉब शुरू की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने मैंने वहाँ जॉब की। जब 15वां यानी कि 2015 चढ़ा और उस जो जनवरी का मंथ था, एक दिन इतना काम आया हुआ था, क्योंकि नए साल में व्हीकल्स लेते हैं सभी, नए साल में सबके व्हीकल के लोन होते हैं। इतना प्रेशर था, ऊपर से दिवाली का और नए साल का इतना प्रेशर था, मैं इतना तंग आ गई। और मैंने क्या किया कि मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो मेरे सिर पे आकर खड़े हो गए, ऐसे अपने पसलियों पे हाथ ऐसे रख के, हाँ भाई क्या चल रहा है। तो मुझे फील हुआ, मैं कहा सर काम हो रहा है। तो कहते इतनी देर लग रही है मैडम, क्या चक्कर है। मुझे इतना गुस्सा आया उस टाइम। मैंने पेन, सिर मेरा दर्द हो रहा था 2 दिन से, मैंने पेन उठाया। मैं आपको गुस्से की बात बताती हूँ, मैंने कैसे मन फिराया। मैंने पेन उठाया और मैंने ऐसे मारा, ऐसे मारा। और उसके बाद मैंने अपना बैग उठाया। कहते कहाँ जा रहे हो, मैं कहा कहीं भी, ऐसे बोला मैंने। तो कहते बता तो दो मैडम कहाँ जा रहे हो, घर में से किसी का फ़ोन आ गया आपके तो क्या कहेंगे। मैं गई स्पीड से, दरवाज़ा वो जो उनका था शीशे वाला, ऐसे चोट से टक करके मारा और मैंने एक्टिवा स्टार्ट की, घर आ गई। घर आई, उसके बाद मैंने बताया कि मेरे को हो रही है सिर में दर्द और मैं सोई। ये मेरी मम्मी सामने बैठे, मैं रोई और सोई। और उसके बाद मैंने इतना 2-3 दिन मुझे लगे मेरा सिर दर्द ठीक होने में, इतना प्रेशर। और मेरे पापा ने कहा अगर इतना प्रेशर है तो 5000 को हम लात मारते हैं, हम नहीं करते। हमारे बच्चे की आंखें, ये वो, इतना स्ट्रेस, अभी उम्र ही क्या है। मेरे पापा ने मेरे को बोला आराम से बैठ, कोई बात नहीं, जो अच्छी जॉब मिलेगी वो कर लेंगे। फिर धीरे धीरे वहीं पर मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया आप मुझे अपना रिज्यूम दे दो, मैं आपका टीचिंग में कहीं लगवा देती हूँ आपको। तो मैंने अपना जो रिज्यूम था वो मैंने भेजा उनको। और उनकी भाभी स्कूल में लगे हुए थे, उनका 10 साल से बेबी नहीं था। और मुझे ना प्रभु के बारे में कुछ पता, लेकिन उनको पता था, उसकी भाभी को। तो वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सलोनी अच्छी लगी है, मैं इसकी जॉब लगवाऊंगी। वो मुझे अपने साथ ले गए, मेरा इंटरव्यू कराया, मैं सिलेक्ट हो गई गोंदर में। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि फिर मैं परमेश्वर ने अपनी योजना मेरी लाइफ में कैसे, मेरी लाइफ में परमेश्वर ने एंट्री की। करते करते अप्रैल आया और अप्रैल में मैं एक स्कूल में वहाँ लगी हुई थी जॉब। मार्च में मेरी जॉब लग गई थी। अप्रैल आया तो वो मैम कहती कि मेरे साथ चलो। मैम जो पास्टर थे और उनकी वाइफ थे, वो वहीं जॉब करते थे। कहते कि मुझे उनका घर तेरे पास है, तो मैं पहले तेरे घर आऊँगी और तेरे साथ जाऊँगी। और मैंने कहा ठीक है, मैं स्कूल से आ जाऊँगी, आप मेरे साथ चलना। वो आए और मैं उनको लेकर गई, खुद स्कूटी पे बिठा के उनके लिए प्रेयर हुई। 10 साल से बेबी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बेबी नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि उनका बेबी नहीं हुआ और मैं प्रभु में आ गई थी। हालेलुया। अप्रैल में मैं गई, उन्होंने मुझे ट्रैक्स दिए, पास्टर ने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रेयर की, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद वो ट्रैक्स मैं डेली पढ़ती रही। अक्टूबर तक मेरी मम्मी को डेंगू हुआ, वो सारी स्टोरी आपको पता है, परमेश्वर ने कैसे मेरी फैमिली में काम किया। बस अक्टूबर में परमेश्वर की एंट्री हमारे घर में हो गई। हालेलुया। और मेरा विश्वास बढ़ा। और उसके बाद जब मेरा वचन सुनने को दिल नहीं करता था कि पास्टर वचन सुनाएंगे, बोरिंग है, ये सबसे बोरिंग टाइम ये वचन वाला है, मुझे बैठना नहीं है, मुझे आराधना करके घर जाना है, ये मेरा सिस्टम था। धीरे धीरे
जब मैंने थोड़ा थोड़ा वचन सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, भजन संहिता ही पढ़ते रहना, 4, 5, 6 महीने भजन संहिता ही पढ़ती रही मैं। वो पढ़ते पढ़ते वो मेरी लाइफ में इतनी सामर्थ आई भजन संहिता पढ़ के। और एक प्रेयर मैंने की, उसके बाद परमेश्वर ने हमें एक बड़ी ब्लेसिंग दी, हमें केस से रिहा किया उसी वक्त। अभी कोई बपतिस्मा नहीं लिया, कुछ नहीं, तो परमेश्वर ने ऐसे ब्लेस किया। और करते करते जब मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, गुस्सा तो करो, क्रोध तो करो, लेकिन पाप ना करो। जब मैंने इस वचन को पढ़ा वो मेरे अंदर लगा और मैंने कहा कि मैं मन फिराऊंगी, किससे? अपने गुस्से से। क्योंकि वो गुस्सा मेरा 2017 में फिर से, जब मैं स्कूल में थी, उस दिन मेरा बर्थडे था 11 जनवरी को। मिसिंग में एक स्कूल था, वहाँ पर मैं जॉब करती थी, वहाँ भी पूरे स्कूल का भार मेरे सिर पे। ऐसी प्रेशराइज जॉब मैंने की, पूरे स्कूल का भार मेरे सिर पे। मैम सिलोनी मैम, ये नहीं हुआ, 2 फोन स्कूल के, 1 लैंडलाइन, चौथा मेरा पर्सनल फोन। कई बार 4 बजने लग जाते थे, कई बार 3 बजते थे, कई बार 2 बजते थे। अगर एक फ़ोन मैं सुनती थी लैंडलाइन, तो एक तो वो सर धीरे बोलते थे, बड़ी आवाज़ उनकी सॉफ्ट थी, और जो यहाँ मेरे पास फ़ोन पड़े होने उसकी आवाज़ तेज़ होनी, मुझे उनका कुछ सुनाई ना देना और मैंने ओके कर देना, और उसके बाद काम ना होना तो मुझे डांट पड़नी। अब आप देखो कि परमेश्वर ने कैसे मुझे बदला। ये सब करते करते मैंने बेइज्जती सही, बहुत कुछ डांट खाई। करते करते मैंने कहा कि ये कैसी जॉब है, मैं तो प्रभु में हूँ, परमेश्वर के लोगों की तो इंसल्ट नहीं होती, ये मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि धीरज रख, अपने अंदर धीरज रख। फिर एक दिन करते करते उस दिन मेरा बर्थडे था और मुझे डांट पड़ गई मेरे प्रिंसिपल से, और उन्होंने कहा कि ये काम आपने नहीं किया टाइम पर। तो मैंने उन्हें कहा मैंने कर दिया था, जिसकी वजह से हुआ उसने गलती की थी। और मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, मैंने अब ये नौकरी नहीं करनी, मैं रिज़ाइन लिख रही हूँ। मैंने रिज़ाइन लिखा और मैंने कहा सर मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। कहते बस इसी बात पर? मैंने कहा हाँ जी। तो वो मुझे बोलने लगे, कहते एक बात है, जो पहले मैम थी ना वो काम सारा कर देती थी, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं थी। मैंने कहा फिर उसे रख लो। ऐसे बोली मैं प्रिंसिपल को। मैं आपको बता रही हूँ परमेश्वर ने मुझे कैसे चेंज किया। प्रभु में आने के बाद, अन्य भाषा पाने के बाद भी मैंने इस वे से बात की प्रिंसिपल से, फिर उसे रख लो। अगर आप हर बात पे शैली करते हो तो उसे बुला लो, ऐसा मैंने बोला उनकी सीट के, उनके बिल्कुल सामने बैठकर। और जब मैंने ये चीज़ बोल दी, मेरे अंदर से ऐसा लगा मैं खाली हो गई हूँ। होली स्पिरिट की कोई सामर्थ नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे लगा ये ले होगी तो खाली। जब मैंने बोल दिया, मुंह मेरा लाल हो गया, पसीने मुझे आ गए भरी सर्दी में, और आंखें मेरी भर गई आंसू से। इतनी मोटे मोटे आंसू लेके मैं बाहर आ गई और मैंने रिज़ाइन लिख दिया। और मैंने कहा ये बदतमीजी नहीं होगी, मैं नहीं सह सकती। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि मुझे आके ले जा। 1 घंटा लग रहा था उससे आने में। मैंने कहा मैं इधर म्यूज़िक रूम में बैठी हूँ, आके बोल दियो सिलोनी मैम को भेज दो और मैं चली जाऊँगी। मैंने नहीं अब उस जगह पर बैठना, मुझे इनकी फालतू बातें नहीं सुननी। ये मेरी नहीं सुनते, ये बार बार पुराने बंदे को याद कर रहे हैं, उसे ही बुला लो। ये बिहेवियर मैंने वहाँ किया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे बात की, ये जॉब नहीं छोड़नी। क्यों नहीं छोड़नी? क्योंकि वहाँ क्रिसमस की शुरुआत हो गई थी। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे बात की, सिलोनी ये जॉब नहीं छोड़नी। मैंने धीरे से आवाज़ सुनी और मैंने वहीं पर अपने भाई को क्या रहने दे, मैं उसी टाइम पे आ जाऊँगी, देखते हैं बाद में क्या करना है यहाँ का। फिर मेरे भाई का मैसेज आया कि कोई बात नहीं, तू प्रेयर कर, तेरा प्रिंसिपल 1 बजे के आसपास तुझे खुद बुलाएगा और तुझे सॉरी बोलेगा। मैंने प्रेयर की और एग्जैक्ट 1 बजा और प्रिंसिपल का फ़ोन आ गया लैंडलाइन पर, सिलोनी मैम प्लीज़ कम इन द ऑफिस। मैं ऑफिस में गई और उसने कहा आई एम सो सॉरी। हालेलुया। मुझसे गलती हो गई। मुझे अभी फ़ोन आया कि आपने सारा काम कर दिया था, लेकिन आपकी गलती नहीं है, ये जिसने मेरे पास काम पहुंचाया उसकी गलती है। तो उन्होंने मुझे सॉरी बोली और कहा कि मुझे पता चला आज आपका बर्थडे है, तो उन्होंने मुझे विश की और कहा कि आप सेलिब्रेट कर लो अगर करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं सर, हो गया सेलिब्रेट। हालेलुया। मैंने कहा हो गया। और उस दिन के बाद परमेश्वर ने मुझे इतना डांटा प्रेयर में कि तूने गुस्सा नहीं करना, इस चीज़ को फिरा, मन को फिरा इस गुस्से से। ये गुस्सा तेरी नहीं, मेरी इमेज डाउन कर रहा है, क्योंकि तेरे अंदर अब मैं हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अब तेरे अंदर तू नहीं है, मैं हूँ, क्योंकि तूने बपतिस्मा लिया, तेरा
जीवन मर चुका है, अब तेरा जीवन नया है, तो ये पुरानी आदत तेरे अंदर क्यों है? हालेलुया। क्या आपको समझ आ रही है? मैंने प्रेयर की, हायर प्रेयर मैं नहीं करती थी उस वक्त, मैंने प्रेयर की, मैंने कहा परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से भर दो, मेरे सामने को कुछ भी बोले मुझे गुस्सा ही ना आए। मैंने डेली प्रेयर करनी, गुस्सा मेरा हिस्सा नहीं है, गुस्सा मेरा हिस्सा नहीं है, गुस्सा मेरा हिस्सा नहीं है। परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया, हम्बल रहना सिखाया, मैं रहूंगी, मैं रहूंगी। परमेश्वर के आत्मा के फल मेरे अंदर वास करें, वो रिन्यू हूँ, वो रिन्यू हूँ। इस तरह से मैंने प्रेयर करनी शुरू की और उसी जगह पर लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, सोनी मैम आपके अंदर इतना चेंज, अब आपके सामने ऊंचा बोल भी दो और आपका मुंह नीचा ही रहता है। ये उसी जगह की गवाही, जब मैंने प्रेयर में मन को फिराया, किससे? गुस्से से। और किससे? हर पूरे स्कूल की बुराई मेरे कानों में आके पड़ती थी और मैंने कहना परमेश्वर मैं बहुत दुखी हूँ इस बुराई से, वचन में लिखे बुराई से अपने कानों को फेर ले। और मैंने प्रेयर करके जाना कोई बुराई मेरे कानों में न पड़े, जो कोई बुराई करेगा मैं जान के अपना फोन उठाऊंगी और कान में लगाऊंगी मुझे फोन आया है, ताकि वो बुराई करने वाला चला जाए। इस तरीके से मैं बची, मैंने स्टेप्स लिए कि मैं बिजी हूँ, बुराई सुननी ही नहीं। हालेलुया। तो मैंने अपने मन को फिराया। अब हमें अपना मन खुद फिराना पड़ता है, किससे? अपनी ताकत से जो प्रभु ने हमें दी है और प्रार्थना की ताकत से। हालेलुया। ये हम हमारे अकेले बस का नहीं है, वचन में लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से, उसके आत्मा से ही सब कुछ होगा। आमीन। तो परमेश्वर ने मुझे उसके बाद उस तरह का गुस्सा, उस तरह का बिहेवियर, रूड वर्ड्स मेरे मुंह पर नहीं आए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मेरे मन को फिराया। आमीन। तो हमें अपने मन को फिराना है। परमेश्वर कहता है कि तेरी मेहनत भी मैं देखता हूँ, तेरे सारे काम देखता हूँ, तू कमाता भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन तेरे अंदर क्या है? अभी तूने मन नहीं फिराया। किससे? चुगली से। किससे? ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से। किससे? ज़्यादा टीवी देखने से, हॉरर मूवीज़ देखने से अभी तूने मन नहीं फिराया। हालेलुया। किससे? वो बार बार फ़ोन की टिक टिक सुनने से, बार बार दरवाजे पे जाके देखने का कौन गली में क्या हो रहा है, बार बार। किससे? अभी भी मैं उन्हीं बुराइयों में फंसा हूँ, मेरा फ़ोन गंद से भरा पड़ा है, साफ नहीं किया, जीवन नया हो गया, फ़ोन को नया नहीं किया। हालेलुया। तो अभी मन फिराना है, आपसे जुड़ी जितनी चीज़ें हैं उनको भी चेंज करो। हालेलुया। ताकि जब आप उन्हें देखो तो आपको पास्ट में ना चले जाओ, अपना पास्ट भूलो। बस ये याद रखो कि मैं कैसा था, हर वक्त ये ना रखो कि मैं ऐसे था, ऐसे ही रहता था। हर रोज अपने पास्ट को याद ना करो, हर रोज नई ग्रेस लेने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया। ताकि जब लोग आपको देखें कि आपके ऊपर ग्रेस आ चुकी है, आप पहले कैसे थे और अब कैसे हो, फिर आप बता सकते हो हाँ मैं पहले ऐसे था, जैसे मैं बता रही हूँ, हाँ मैं गुस्सा करती थी, मैंने 2 बॉस के साथ लड़ाई की, मैं फालतू बोली, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मन फिराने का अवसर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपॉर्चुनिटी देता है, समय देता है, किसके लिए? मन फिराने के लिए। आमीन। सोचो अगर परमेश्वर मुझे ना डांटता और मैं ना सुनती और मैं कहती क्या है ये मसीह जीवन, गुस्सा भी नहीं कर सकते, गुस्सा तो कर ही सकते हैं, हम तो इंसान हैं, यीशु मसीह ने भी तो किया था। फिर हम अपने गुस्से को यीशु मसीह की तरफ इसलिए ले जाते हैं, यीशु मसीह ने आराधनालय में गुस्सा किया था, उनका गुस्सा देखो और अपना देखो। उन्होंने गुस्सा किया कि वहाँ व्यापार चल रहा था चर्च में। हालेलुया। लेकिन हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं जो कि वचन के अगेंस्ट है। हालेलुया। तो हमें वचन तब कंपेयर करना है जब वो रियल में मैच कर रहा हो, अपनी तरफ से नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं सब कुछ देखता हूँ लेकिन तेरे विरुद्ध ये कहता हूँ क्या? कि मन फिरा। और उसके बाद जब तू मन फिरा लेगा, जब मैंने मन फिरा लिया तो मैंने जय पा ली। फिर परमेश्वर ने मुझे मेरा नाम दिया तो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। हालेलुया। मुझे मेरा नाम दिया परमेश्वर ने, जो आपको भी नहीं पता, मेरे घर में किसी को नहीं पता, वो मुझे दिया। ये वचन पूरा हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर आज भी बात करता है क्योंकि वो जीवित है। आमीन। लेकिन कब? जब मन फिराना है। किससे? संसार और उसकी अभिलाषाएं, वचन कहता है मिटती जाएंगी, लेकिन मेरा वचन के ऊपर से उसकी बिंदु तक ना हटे। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि परमेश्वर कितना सख्त है जब तक हम मन ना फिराएं। 3 अध्याय में लिखा है पहले वचन से, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को तो जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यानी कि तेरे अंदर एक भी मसीह वाला क्या नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। कोई मसीह वाला तेरे अंदर ना तो फल दिखते हैं, ना वरदान दिखते हैं, ना तेरा बोल है, ना तेरी चाल है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू है मरा हुआ, जागृत हो, राइज अप, उठ जा और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अभी भी तेरी लाइफ में बहुत कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या? अपनी लाइफ को ठीक करना। हालेलुया। अपने घराने के लोगों को बचाना, वो पेंडिंग है। हालेलुया। आपका उद्धार नहीं हुआ, आपके घर वालों का कैसे होगा? आपका उद्धार हुआ, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, आप विश्वास योग्य परमेश्वर के साथ हैं, वफादार हैं, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी विश्वास करेंगे। आमीन। जो कुछ परमेश्वर कहता है अभी पेंडिंग पड़ा है उसकी ओर ध्यान दे। आमीन। और क्या कहता है परमेश्वर कि इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, मन फिराओ। और लिखा जिन्होंने मन फिराए उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना कटेगा। हालेलुया। आपने कभी सोचा कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है या नहीं? कैसे पता चलेगा आपको? आपके कार्य, आपके काम, आपका चाल चलन, हालेलुया, आपका बिहेवियर, आपकी सेवा। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के ऊपर झूठा केस नहीं डाला, किसी को झूठे केस में गवाही देने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। किसी का आपने कुछ डुप्लीकेट फर्जी नहीं किया। आप अच्छा, साधारण और सही जीवन जी रहे हैं, करप्ट जीवन नहीं जी रहे, तो परमेश्वर ने आपका नाम निश्चित जीवन की पुस्तक में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें ये खुद तय करना पड़ेगा कि मैंने क्या मन फिरा लिया है। हालेलुया। आपने खुद आज जाकर सोचना है कि मैंने कौन सी चीज़ मेरी लाइफ में अभी भी पेंडिंग है जिससे मैंने मन हटाना है। आमीन। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, इसमें लिखा है 9, प्रकाशित वाक्य 9, इसमें लिखा है हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था। ध्यान से सुनेंगे इसको। उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। वो क्या कर रहा है? यूहन्ना लिख रहा है। हालेलुया। इतना जबरदस्त काम वो देख रहा है, फिर भी लिख रहा है। आज विश्वासी इतना पावरफुल वचन सुनने के बावजूद अपना पेन नहीं उठाता। हालेलुया। वो लिख रहा है। क्या इतनी पावरफुल चीज है। स्वर्गदूत देखना आसान है। हालेलुया। वो स्वर्गदूत देख रहा है और ये भी देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। और उसके बाद उसने कहा कि मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों में सुनी थी उन्हें गुप्त रख, यानी कि उन्हें मत लिख। हालेलुया। इस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था और अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीविता है और जिसने स्वर्ग की ओर जो कुछ उसमें है और पृथ्वी की जो कुछ उस पर है, समुद्र को और जो कुछ उससे सिरजा है, और उसकी शपथ खाकर कहा अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत
कि तुरी फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलता सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैंने उसे खा गया तब मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। सब कहें आमीन। हालेलुया। इसी तरह जब आप मन फिराने के लिए रेडी हल्का सा होते हैं, आपको उस वक्त लगता है हाँ आज मैंने वचन सुना चर्च में, मुझे अच्छा लगा, आपने मुंह से बोला, आपको अच्छा लगा, मीठा लगा, लेकिन कड़वा तब लगा जब करने लगे। हालेलुया। वो पेट में गया, कड़वा हो गया। क्या? वचन। पुस्तक में क्या थे? वचन। पुस्तक में क्या थे? वचन। परमेश्वर ने कहा खा ले। आपने खाए हैं? कितनों के हाथ में बाइबल पकड़ते वक्त पेंसिल या पेन होता है और वो अंडरलाइन करते हैं पेंसिल से कि हाँ ये वचन जो चल रहा है ये मेरे लिए। हालेलुया। है कि खाली पड़ी है बाइबल, खाई नहीं। हालेलुया। हमें बाइबल जब हम जितना पढ़ते हैं हमारी बाइबल उतनी हैवी हो जाती है। क्या हो जाती है? उतनी हैवी हो जाती है। आप नॉर्मल बाइबल लो वो हल्की होगी। जैसे जैसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल करते करते आपने पूरी बाइबल पढ़ लेनी है, पढ़ते रहना 6 वचन। परमेश्वर ने अब्राहम को कब आशीष दी? 100 साल में। हालेलुया। परमेश्वर ने सेम केस ये सेम केस कब हुआ? इसहाक और रिबका की लाइफ में सेम चीज चली, उनका भी बच्चा लेट हुआ। जब आप ध्यान से वचन पढ़ते हैं, ये दाज की बरी की सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ? अब्राहम के समय से। हालेलुया। सोना चांदी का लेन देन कब शुरू हुआ? ये हम जब पढ़ते हैं ये बाइबल में है। हालेलुया। वॉल्केनो कैसे शुरू हुआ? क्यों फटा? आग और गंधक कब पड़ी? सदोम और अमोरा से। हालेलुया। परमेश्वर ने फायर के साथ बैप्टाइज कब किया अपने लोगों को? जब पिंतेकोस्त का दिन आया और वे सब एक मन थे और एक जगह पर थे। हालेलुया। जब हम ऐसे वाक्यों को याद रखते हैं इसका मतलब हमने बाइबल को ध्यान से पढ़ा है। हालेलुया। हमें फिर पास्टर ये नहीं कहेगा, बताना जरा ये वचन कहाँ लिखा और आपको क्यों नहीं लिखा? अच्छा नहीं, ताबिल में लिखा होगा। अगर आपने वचन ध्यान से पढ़ा, अंडरलाइन किया और लाइफ में लागू किया है तो आप कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। लेकिन जब हाथ में पेंसिल आई ही नहीं, कभी कोई नोटबुक स्पेशल बनाई ही नहीं कि आज खुदा ने मुझसे ये बात की है, ये मेरा सपना था, मेरी सपनों की डायरी अलग है, वचन लिखने की डायरी अलग है, खुदा ने मुझसे क्या बातें की हैं वो डायरी अलग है, सॉन्ग्स की डायरी अलग है। अगर हमने अभी तक अपने जीवन में प्रभु को पूरी रीति से अच्छा स्थान नहीं दिया, ना मैंने कभी अच्छा बोया, ना मैंने अपनी कोई डायरी मेंटेन की, ना मैंने अपनी बाइबल को मेंटेन किया, मेरी बाइबल मुड़ी हुई है तो उसको मैंने सीधा करना ही नहीं है। मेरी अगर सॉन्ग डायरी है उसके ये पेज कोने ऐसे हुए पड़े ऐसे, तो वो ऐसे ही रहेंगे, उसको मैं कभी सीधा नहीं करूँगा। अपना रद्दी जीवन बिताना छोड़ो मसीह में। परमेश्वर हमारा स्टैंडर्ड वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं तुम्हारे पास चाहे 4 जोड़े हो लेकिन वो प्रेस्ड हो, वो प्रेस हुए हो, ताकि तुम जहाँ जाओ प्रभावशाली दिखो कि तुम मसीह हो। तुम्हारे कपड़े उधड़े ना हो, तुम्हारे कपड़ों से स्मेल ना आ रही हो, तुम्हारे कपड़े अनप्रेस्ड ना हो, तुम्हारी लाइफ में चाहे 4 जोड़े हो उस पर शाइन हो, अच्छे हो, साफ हो, धुले हुए हो, खुशबूदार हो। हालेलुया। ये हमारा स्टैंडर्ड है और बाइबल हमारा स्टैंडर्ड है। जब हम इसे उठाते हैं विद कवर, जिनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ले सकते हैं, लेकिन जिसने ध्यान ही नहीं दिया, बॉडी को कवर कर लिया है, बाइबल जो हमारा स्टैंडर्ड है
उसे हमने कवर नहीं किया। अच्छा, तो क्या मतलब है हमारा? कैसा जीवन जी रहे हैं हम? रद्दी। हम रद्दी देते हैं, वो पूरे कॉपीज ऐसे होती हैं जैसे पूरी खराब पीली, ऐसे देते हैं ना हम रद्दी। लेकिन हमारी लाइफ, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे रद्दी जीवनों को अच्छा, सुंदर और शुद्ध करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें ये भी कहता है कि अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। आमीन। जब मैं पीछे अपनी सॉन्ग डायरीज को देख रही थी तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरी डायरी पे कुछ नहीं हुआ था। इसका जो कवर है, जो डायरी का मेन जो बाहर कवर होता है, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इसे कवर कर। तो मैंने कवर किया। मेरी 2 सॉन्ग डायरीज है, मैंने इनको कवर किया। इसलिए हमारा स्टैंडर्ड है। हालेलुया। हमें अपनी हर चीज़ का ध्यान रखना है। मेरी कौन सी चीज़, मेरी यानी आप, क्या खराब है, ये ठीक लग रही है, मैच चलो चाहे हो या ना हो, लेकिन वो खराब तो नहीं है, अच्छी है, सुंदर है, साफ है। हालेलुया। हमारा जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है वो स्टैंडर्डेबल होना चाहिए। परमेश्वर हमारा जब स्टैंडर्ड बढ़ाता है तो हमारा गिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। हालेलुया। 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 तो जब वचन सुनाए जाते हैं वो लगते तो अच्छे हैं, लेकिन जब हमारी लाइफ में अप्लाई जैसे ही शुरू करते हैं कड़वे लगते हैं। कड़वे कैसे? बोलो कैसे? पूछो कैसे? इधर से ताने, पीछे से ताने, फोन पे ताने, फोन मैसेज पर टॉन्टिंग, रिश्तेदारों की टॉन्टिंग, हस्बैंड या वाइफ जिसमें से जो प्रभु में नहीं है उसकी टॉन्टिंग, वो कड़वे लगते हैं। फिर हम कहते हैं वचन सुना है थे ना, बस ठीक है। फिर फैमिली कहती है तुम अपने तक सीमित रखो, घर में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन को जब खाया तो लगा तो मीठा, लेकिन जब अप्लाई करने लगे कि झूठ नहीं बोलना, 10 साल से झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब 11वां साल लग गया है, तो हमने स्टेप लिया कि झूठ नहीं बोलना, क्योंकि आज वचन सुन के आया कि मन फिराओ। हालेलुया। तो हमें क्या लग रहा है अब? कड़वा। फिर हम आधा सच और आधा झूठ बोलेंगे और कहेंगे जीसस माफ कर देना, अगली बारी पूरा सच बोलेंगे, क्योंकि मेरी आदत, मैंने अभी क्या करा है, थोड़ा सा मन फिराया। हालेलुया। परमेश्वर, मैं पहले ऐसे बोलता था मम्मी को कि 500 का सामान आया 300 का था, 200 मेरी जेब में है। जीसस अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगली बार मैंने 100 वापस किया, फिर उसके बाद धीरे मैंने मन फिराया, नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा बात करेगा, ये गलत है, पेरेंट्स को ना ठग, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बात करता है कब? हल्का सा मन फिरा के देखो, थोड़ा सा अपने जीवन को कड़वा होने दो। हालेलुया। होने दो। जब तक कड़वाहट नहीं आएगी मजा नहीं आएगा। जब तक नीम जो है वो कड़वी जुबान पे लगती है, लेकिन पेट में जाके वो अच्छा काम करती है, सारे क्या होते हैं वो पिंपल्स हटा देती है। सेम इसी तरह वचन अप्लाई तो करो, देखो कैसे लाइफ साफ होती है। हालेलुया। 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 तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से। परमेश्वर जो हमारे बीच में मौजूद है वो आपकी लाइफ को साफ करना चाहता है। वो कहता है चाहे तुम्हें कड़वा लगे, मेरे बेटे मेरी बेटी, इसको अप्लाई करना है। आमीन। जो बातें प्रभु के वचन से मैच नहीं करती उनसे अपने मन को हटाओ। आज थोड़ा हटाओ, कल ज़्यादा हटेगा, फिर उसके बाद ज़्यादा पूरा हट जाएगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर बैठे हर व्यक्ति को अपनी कमी, अपनी कमजोरी, अपनी गलतियाँ पता है कि क्या है, अब क्या करना है, उससे मन फिराना है। आमीन। हालेलुया। तैयार है सब मन फिराने के लिए? आमीन। कितनों को वचन समझ आया आज कि सच में आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है, सच में, झूठ वाला नहीं। आमीन। हालेलुया। तो आपने, जब हम वचन को सुनते हैं तभी मन फिराते हैं। योना ने प्रचार किया तो मन फिराया निनवे के लोगों ने। हालेलुया। बिना प्रचार के कोई मन नहीं फिराता। हालेलुया।
तो जब हमने आज क्या सीखा कि हमें मन फिराना है। दूसरा, हमने वचन को अपने मुंह में जाने देना है और इसे खाना है। जब खाएंगे कड़वा लगेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, लोगों की बातें 100, 5, 7 सुननी पड़ेंगी, नो प्रॉब्लम। यीशु मसीह हमारे साथ है, नो प्रॉब्लम। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करेंगे, थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया। तो आपने अपनी लाइफ में क्या करना है? मसीह जीवन चुनाव का जीवन है। चुनाव करना है। क्या करना है? चुनाव करना है। बोले आमीन। क्या तैयार है सब चुनाव करने के लिए? यस। कितना रेडी है? पूरी तरह से। जो पूरी तरह रेडी है तो परमेश्वर भी पूरी तरह से, वचन में लिखा है यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे सभी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया।